ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 375 में 375 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद के पश्चात श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में विषय वस्तु को हम सभी यहाँ मनन करने का प्रयत्न करते हैं। आज के सत्र के लिए स्कंद 7 अध्याय 7, जहां प्रहलाद महाराज ने माता कयाधु के गर्भ में क्या सीखा, नारद मुनि के आश्रम के प्रवास के समय, ये राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सभी को प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय वस्तु तत्व से युक्त है, पर व्यवहारिक रूप के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य शरीर का औचित्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है, जीव की भगवान के नाम में जाप में भगवान की शरणागति में रुचि क्यों नहीं होती है। इतना ही नहीं, यदि सरलतम विधि प्रदत्त तरीके से भगवत स्मरण किया जाए तो जीव किस स्तर तक स्वयं को उपयोगी, स्वयं के अस्तित्व को, संबंध अभिधेय और प्रयोजन भगवान के साथ आत्मा और परमात्मा तत्व में स्थिर कर सकता है। आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 30 से इस विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। आज सत्र 375 में हम सभी कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 30 से विषय को आगे श्रवण करने का यहाँ प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का आश्रय अपनी सुविधा के अनुसार लें, अन्य सभी के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अध्याय 7, जहाँ आरंभिक 17 श्लोकों में कयाधु की नारद मुनि के आश्रम में उपस्थित रहने की परिस्थिति का वर्णन किया गया, क्योंकि इस पिछले अध्याय में अध्याय 6 में असुर मित्रों द्वारा पूछा गया, सहपाठियों द्वारा, कि आपको कब वैष्णव संग मिला। यहाँ गुरुकुल में तो षंड और अमर्क के अतिरिक्त और कोई
हिरण्यकशिपु की श्रेष्ठता के अतिरिक्त किसी अन्य वैष्णव गुणों, वैष्णव आचार, व्यवहार, व्यक्तित्व की बात नहीं करता और राजमहल में तो कड़ा शासन है, प्रशासन है हिरण्यकशिपु का, तो आपको ये वैष्णव संघ कहाँ मिला? उसके उत्तर में ये अध्याय आरंभ हुआ है। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज उनको वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 से लेकर 28 तक आत्मा और पदार्थ की भिन्नता के बारे में वर्णन था, जहाँ पर हमने आत्मा के अस्तित्व की और शरीर को पदार्थ का प्रतिफल ना समझते हुए परमात्मा के अंश के रूप में अपने संबंध को उनसे पुनः जीवित करने के प्रयास में अगले श्लोकों में श्लोक संख्या 29 से लेकर 38 तक भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का क्या परिणाम है और भक्ति भगवान द्वारा बताई गई, संस्तुत की गई समस्त विधियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में बताया गया। श्लोक संख्या 39 से 47 तक भौतिक आश्रय, भौतिक संग, भौतिक सामर्थ्य क्यों अंततः मूल्यहीन है, इसके बारे में बताया जाएगा और 48 से 55 तक अपने सहपाठियों से प्रहलाद महाराज जो अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, उसका वर्णन है। तो अभी हम सभी जहाँ श्रवण करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 30, वो वास्तव में भक्ति के उच्चतर स्तर में किस प्रकार की जीव की अवस्था होती है, उसके बारे में उल्लेखित है। स्कंद 7, अध्याय 7, क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 39 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। राय कलत्रं पशव सुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतय सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुष कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। मनुष्य का धन, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके घरेलू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु, जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं नश्वर है। चूंकि मनुष्य जीवन का अवसर स्थायी है, अस्थायी है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन-सा लाभ पहुँचा सकते हैं, जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। तो मुझे लगता है आरंभ में मैंने श्लोक संख्या 30 कहा था, श्लोक संख्या 38, श्लोक संख्या 29 तक का विषय हमने पहले के सत्र में किया था, 30 से लेकर 38 तक का विषय हमने पिछले सत्र में किया था, तो आज हम सभी 39वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो भक्ति के उच्चतर स्तर को समझाने के बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिसे हम इस भौतिक जगत में अपना ऐश्वर्य समझते हैं, आर्थिक विकास के बल पर सरलतम शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, तो हमें लगता है हम बूढ़े नहीं होंगे, हमें लगता है हम अशक्त नहीं होंगे, हमें लगता है हम रुग्ण नहीं होंगे, रोग से ग्रसित नहीं होंगे। उस संबंध में प्रहलाद महाराज यहाँ सभी भ्रमों का निवारण करते हुए कह रहे हैं, विषयोपपादने आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ क्या है? इतिहास की विभिन्न सभ्यताओं और मान्यताओं में यदि हम विचार करके देखें, शरीर की सुविधा के लिए प्रयत्न पूर्वक विकसित किए गए समस्त प्रकार के आर्थिक विकास, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको रोक सक पाने में असमर्थ रहे हैं। अनेकों प्रकार के युद्ध, बीमारियां, अकारण आई हुई महामारियां, दुर्भिक्ष, बाढ़, सूखा, ये सभी प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित किए जाने के क्रम में मनुष्य का सारा आर्थिक विकास असहाय हो जाता है। कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला, कहते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज
कि कोई अपने बड़े साम्राज्य पर व्यक्ति, मनुष्य, संस्था, राष्ट्र कितना भी गर्व क्यों ना कर लें, ये सभी अस्थायी हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र के संग में, शास्त्र द्वारा प्रदान किए गए इस निष्कर्ष को कि अंततः भौतिक आर्थिक लाभ आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सकता है, पर किसी भी क्रम में वो स्थायी नहीं है। वो हमें अंततः सुख, शांति और संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। आवश्यकताओं की पूर्ति और सुख, शांति, संतुष्टि ये 2 अलग-अलग विषय हैं। तथाकथित आर्थिक विकास शरीर के लिए तब तक उपयोगी है, जब तक हम शरीर को प्राप्त ऊर्जा, साधन, संसाधन का प्रयोग आत्मिक, वैचारिक, मानसिक तुष्टि के लिए, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। आत्मा सदैव कृष्ण के नाम से, कृष्ण के गान से, कृष्ण की लीला के स्मरण से पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, सुखी होती है, स्थायी प्रेम को, स्नेह को अनुभव करती है। और जब मनुष्य शरीर पाकर हम व्यवहार रूप से उस संबंध को पुनः जागृत करते हैं, सरलतम विधि से केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, जाप करके, आचार्यों द्वारा प्रामाणिक रूप से प्राप्त ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ के, हरे नाम हरे नामे व केवलम, तब जीव इतना सुखी हो जाता है कि उसे भौतिक सुख की कोई चाह ही नहीं होती। श्री प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, राय कलत्रम पशव सुत आदयोः गृहामहि कुंजर कोश भूतय। भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामित्व से उत्पन्न तृप्ति को शूकर और कूकर की योनि में भी उसी अनुभव के साथ प्राप्त किया जाता है। तो पुनः जो आनंद हमें डाइनिंग टेबल पर चांदी के पात्र में भोजन करने में आता है, जानवरों को वही जंगल में जमीन पर पड़े हुए खाने को खाने में आता है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चांदी के पात्र में भोजन करने में कोई हानि है। मनुष्य के रूप में शरीर प्राप्त करने की इस योग्यता के पश्चात यदि हमें प्रारब्ध से, किंचित प्रयास से चांदी के बर्तन में खाने का सामर्थ्य है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर इस स्तर को प्राप्त करने के बाद हम अन्यों को निम्न नहीं समझ सकते, स्वयं को प्रकृति के ऊपर नहीं समझ सकते, स्वयं को प्राप्त इस पूरी अवस्था और व्यवस्था को स्थायी नहीं समझ सकते, और मनुष्य के रूप में हमारा एकमात्र उद्देश्य उस व्यवस्था को बनाए रखना नहीं समझ सकते। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं, अर्थदम, यह जीवन केवल आर्थिक विकास में न बिताकर कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके व्यवहारिक रूप से जीवन को सफलता प्राप्त कराने में है। श्लोक संख्या 40 में, एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि क्षयिष्णव सातिशयान निर्मला तस्मात्तदृष्टोत्तदूषणं परम् भक्त्योक्तयेषं भजितात्मलब्धये। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोक तक ऊपर उठ सकता है,
किंतु स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर होने पर भी स्वर्गलोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत के दोष से रहित है। सारे स्वर्गलोक भी नश्वर हैं। अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। किंतु यह न तो कभी देखा गया, न ही सुना गया कि भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में एक पंक्ति में सार यही है। शास्त्रोक्त विधि से भगवान की पूजा करने से जीवन की समस्त कल्मशता वर्तमान में कितनी भी शक्तिशाली और अविचल दिखे, केवल और केवल इस पद्धति का अनुसरण करने मात्र से समयांतर पर नष्ट हो जाती है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। बड़े बड़े यज्ञ तप दान पुण्य करके यदि कोई सोचे कि उसे स्वर्ग लोक का पद प्राप्त हो जाएगा, तो वह स्वर्ग लोक का सुख भी निरापद नहीं रहता। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो सदा सर्वदा रहने वाला है। कम से कम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके हम सभी अनुभव कर सकते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी जीवन संघर्ष करते रहना होता है। कभी पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, कभी वृतासुर उत्पन्न हो रहे हैं। वास्तव में स्वर्ग के पद के लिए तो अधिक जीवन संघर्ष है, और उसके पश्चात पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर वापस मर्त्यलोक में लौटना होता है। तो अधिक श्रम, अधिक इच्छाएं, अधिक आसक्ति आवश्यक नहीं है कि हमारी अत्यधिक उन्नति करने में सहायक हो ही जाए, भले ही इस भौतिक जगत की क्यों ना हो। कर्मफल के ज्ञान से, सिद्धांत से, भगवत गीता के श्रवण से अब तक हमें ये तो स्मरण हो चुका है कि हमें जो प्राप्त होता है उसमें 3 कारक काम करते हैं। हमारी इच्छा, हमारा प्रारब्ध और भक्ति। हरे कृष्ण। प्रकृति सहायक होती है जब भगवान की योजना हमारी योजना से मेल खाती है, और प्रकृति के द्वारा योजना का निरस्तीकरण कर दिया जाता है यदि उसमें भगवान की संस्तुति ना हो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 151 का उल्लेख करते हुए चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य में कहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी स्वर्ग लोक जाता है, कभी अधोलोक जाता है, किंतु जीवन की समस्याओं का कोई हल इस प्रकार नहीं होता। जब कृष्ण कृपा से किसी को कृष्ण प्रतिनिधि गुरु मिल जाते हैं, तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत होता है। भजतात्म लब्धये, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना चाहिए। तो भौतिक जगत का संघर्ष अनुपयोगी है यदि वो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवृत्त नहीं कर रहा है। इसीलिए श्लोक संख्या 47 तक का, 39 से लेकर 47 तक का जो विषय हम श्रवण कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के अस्थायी स्वभाव को, संबंधों को, आर्थिक वृत्ति विकास को अनावश्यक घोषित किया जा रहा है प्रहलाद महाराज द्वारा, यदि वो हमारे वास्तविक संबंध को पुनः स्थापित करने में सहायक नहीं है। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 41 में? यदर्थ इह कर्माणि विद्वन्मान्य सकृन्नर करोत्यतो विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम।
भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है। किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार-बार निराश होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा विपरीत फल मिलते हैं। तो अब तक के हमारे भक्तों के संघ के इस परस्पर अध्ययन में कुछ बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हैं और उन बिंदुओं में यदि हम ध्यान दें तो 3-4 बातें बड़ी प्रमुखता से आती हैं। भौतिक कर्मों से सभी को सभी काल में, सभी स्थिति में मनवांछित फल नहीं प्राप्त हो सकते। जो हमारा कोटा नहीं है, प्रारब्ध से, कृपा से, प्रयास से, वो कितने प्रयत्नों की संख्या बढ़ा देने से वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जो प्रकृति का नियम नहीं है, हम उसके पार जाकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि भगवान देना चाहते हैं, तो अन्य सभी अपने समस्त प्रयासों से वो हमसे ले नहीं सकते वापस। इन सिद्धांतों की, इन नियमों की, इन विचारधाराओं की पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में प्रतिदिन हमें कार्य करने के लिए उद्यत किया जाता है या हम करते हैं। आर्थिक सुरक्षा के भय से, सामाजिक सुरक्षा के भय से, पारिवारिक सुरक्षा के भय से, स्वयं के अस्तित्व के भय से, उसको संरक्षित रखने के भाव से। नियम बहुत ही मूल है, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ध्यान रख के भगवान द्वारा बनाए गए हैं और इनकी पुनरावृत्ति श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इसलिए आवश्यक है, स्मरण रखना, करते रहना। क्योंकि अधिकांश समय हमारे प्रतिदिन की जीवनचर्या का स्वयं को अन्यों की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने में, चाहे वो परिवार का स्तर हो, चाहे हमारा सामाजिक स्तर हो, हमारा व्यक्तिगत विकास हो, अन्यों के दृष्टि में उन्नत बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। और उस क्रम में हम स्वयं के अस्तित्व के हेतु के बारे में, आवश्यक आचार और व्यवहार को विस्मृत कर जाते हैं। इसी बिंदु को श्लोक संख्या 42 में आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं प्रहलाद महाराज, सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिण सदाप्नोति हया दुःखम अनिहाया सुखावृत। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है। अतएव वह तदनुसार कर्म करता रहता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। ज्यों ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। बहुत ही सुनने में सरल बिंदु है, व्यवहार करने में बहुत कठिन है और अनुभव करने में परम सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कोई तब तक सुखी रहता है जब तक वो सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। बच्चा जिन वस्तुओं को पाने के लिए, आनंद लेने के लिए अपनी जोर जबरदस्ती से बचपन में प्रयास करता है, युवावस्था और व्यस्क अवस्था में वो वस्तुएं अति सरलता से प्राप्त हैं। चाहे खाने की वस्तुओं की बात हो, चाहे खेलने की वस्तुओं की बात हो, स्वयं के प्रयोग में लाने की वस्तुएं, युवावस्था और व्यस्क अवस्था में वो सब बहुत सरलता से प्राप्त है। पर सुख तभी तक है जब तक उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, किसी न किसी योजना, किसी न किसी कामना से प्रत्येक प्राणी अपने कार्य आरंभ करता है और प्रारंभ करने से लेकर अंत तक उस वस्तु, उस स्थिति को प्राप्त करने के प्रयत्न में वास्तव में जीव अपने सुख में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर पाता। तो जब शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को न तो अपने सुख बढ़ाने का और ना ही अपने दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को निष्क्रिय जीवन जीना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में व्यवहार करना चाहिए। गुण, कर्म और स्वभाव रज या तम में उपस्थित हो तो सत्व की तरफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सत्व में है हो तो शुद्ध की तरफ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के भी भाग्य में लिखा सुख और दुख जीव को प्राप्त हो रहा है। अपने वर्तमान के कर्मों द्वारा जीव स्वयं को अपने भविष्य के लिए, इस जन्म या अगले जन्म के लिए अधिक उपयोगी या अनुपयोगी बना रहा है। कहते हैं इसीलिए श्रील प्रभुपाद, श्रेयस्कर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य होकर उसे अपने समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग करने से सर्वत्र लाभ ही लाभ है। और वैसे भी हरिनाम चिंतामणि जिसका हम लोग सुबह शाम श्रवण कर रहे हैं उसमें उल्लिखित है, नामाभास के स्तर पर अर्थात अनर्थ रहित ना भी हुए हों हम, और तो भी हरिनाम जाप में हम प्रयत्न कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, तो वेदों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, तीर्थ स्थानों के भ्रमण का ऐसा कोई लाभ नहीं है जो हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रयत्न में इस भौतिक ऐश्वर्य के संदर्भ में भी प्राप्त ना हो। अर्थात सब कुछ प्राप्य है, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सहायक कारक है, भगवान वो सब प्रदान करते हैं। हम मनुष्य के रूप में अपने समय को वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, हम उपयोग करते हैं या उसको वृथा गवा रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित कर रहा है। इसलिए समस्त आचार्य, समस्त ग्रंथ, समस्त विद्वत जन जिन नियमों का, जिन प्रक्रियाओं का आचार कर रहे हैं, उसका प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हम सभी इतने कठिन माया जाल से स्वयं को मुक्त करके पारदर्शी तत्व के रूप में इस जगत के अस्तित्व का अर्थ समझ सके। कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, कामान कामयते काम्ये यदर्थम इह पुरुष तवेदेह तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है और इस उद्देश्य से वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। तो जब भी रहस्यमय पहेलियां पूछी जाती हैं तो हमेशा इस पंक्ति के बारे में कहता है, ऐसी कौन सी वस्तु है आपकी जो है आपकी पर प्रयोग अन्यों के द्वारा अधिक की जाती है। और उसका उत्तर होता है हमारा नाम। हमारी जो इस जगत में पहचान है, हमारा नाम, वो हमसे ज्यादा अन्यों के द्वारा प्रयोग होता है। तो ये तो सरलतम तरीका है ये समझने का जो यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है और अनेकों योजनाएं बनाता है, पर वास्तव में ये शरीर दूसरों की संपत्ति के रूप में प्रयोग होता है। और निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आत्मा एक स्थान, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन कर रही है, देहांतरण कर रही है।
यहाँ उसी को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए विषय को और अधिक स्पष्ट करने के क्रम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये शरीर वास्तव में तो अन्यों के सुख सुविधा के लिए अधिक उपयोग हो रहा है, दूसरों की संपत्ति बन के व्यवहार कर रहा है और अंत में आत्मा को छोड़ देता है। ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ये विस्मृत कर रहा है कि अपनी इंद्रिय आसक्ति, अपने सुखों के अत्यधिक संचय में वो इस शरीर की ऊर्जा को, इस शरीर को प्राप्त समय को अन्यों की इच्छा पूर्ति, उसे प्रति लगता है कि वो श्रम करके अधिक धनोपार्जन कर रहा है या अधिक प्रकार के लोगों को प्रसन्न कर रहा है, तो वास्तव में शरीर का असली उपयोग तो अन्यों के लिए किया जा रहा है। इसलिए लिखा है, यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयासों में अपना समय गंवाता है। तो पुनः पुनः हमें इसमें विस्मृत नहीं करना है या भ्रमित नहीं होना है। ये धनोपार्जन को यहाँ पर अनावश्यक कहा जा रहा है या शरीर की सुख सुविधा के ध्यान रखने को अनावश्यक कहा जा रहा है या समाज परिवार संबंधियों के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे अनावश्यक कहा जा रहा है। वास्तव में ये सब माध्यम है शरीर के औचित्य को व्यवहारिक रूप से इस जगत में सार्थक बनाए रखने के लिए, पर जिस परम उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला है, ये सभी कारक, ये सहायक हमारी आत्मोन्नति को प्रशस्त करने के लिए होने चाहिए, ना कि इन्हें रोक देने के लिए। तो विषय को सम्यक लेना है। कभी भी भक्ति शरीर की निष्क्रियता का परिणाम नहीं होती है। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक क्षण में अपने कर्तव्यों को करते समय उसके लक्ष्य के प्रति सजग रहने वाला जीव उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। ये तो हम वृथा अपना समय जब गवा रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम स्वयं को संतुष्ट कर रहे होते हैं और परिणाम के रूप में स्पृश्य या अस्पृश्य रूप हम कोई उन्नति नहीं देखते, वो वृथा गवाना हुआ समय को। और जब हम आत्मोन्नति की बात कर रहे हैं तो वो सार्थक समय व्यतीत होता है। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, किमु व्यवहितापत्य तारागार धनादय राज्य कोश गजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदा। चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इस शरीर से संबंधित साज सामान यथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, संबंधी, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन। ये सभी नश्वर है। इनके विषय में और अधिक क्या कहा जा सकता है। सरल बिंदु है और श्रील प्रभुपाद ने अतिरिक्त तात्पर्य के बिना अगले श्लोक का प्रस्तुतिकरण किया है। तो वास्तव में हम अपनी आंखों के सामने विवेकशील मनुष्य के रूप में अपनी आंखों के सामने इन्हें प्रतिदिन समाप्त होते हुए देख रहे हैं। अन्यों के मनुष्य जीवन को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। जिस क्षण हमारा मनुष्य जीवन समाप्त हो रहा होगा, उस क्षण वो अन्यों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, पर हम उसमें कितनी प्रेरणा ले पा रहे हैं और उसे कितना सार्थक बना पा रहे हैं, ये महत्व की बात है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 45 में, इमे तैरात्मन तुक्षे सह देहे नश्वरे अनर्थे अर्थ संकाशे नित्यानंद रसो दधे। ये सारे सात समान तभी तक अत्यंत प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर है, किंतु ज्यों ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, त्यों ही शरीर से संबद्ध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती है। अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, किंतु वह अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। शाश्वत जीव के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है। ये पंक्तियां नवीन नहीं है,
इन पंक्तियों के अनेकानेक रूपांतरणों में हमने अपने जीवन में अनेकों अवसरों पर या संभवतः प्रतिदिन श्रवण किया होता है। पर श्रवण करने के पश्चात हम अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभव में इसे कितना स्मरण रख पाते हैं और प्रयोग कर पाते हैं, ये अधिक महत्व की बात है। विश्व की किसी भी सभ्यता और मान्यता में हम देखेंगे, लोक व्यवहार में जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, कहीं उसकी नश्वरता को प्रमाणित करते हुए जला दिया जाता है, कहीं दबा दिया जाता है, कहीं पानी में बहा दिया जाता है। कहीं कुछ सभ्यताओं में मनुष्य के जीवित रहते हुए, जब तक उस शरीर में आत्मा है, तब तक उस जीवित अवस्था में रहते हुए जिन प्रकार के वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वो रख दी जाती है साथ में। कई सभ्यताएँ ऐसी हैं जिसमें वस्त्र रखे जाते हैं, प्रिय श्रृंगार का सामान रखा जाता है, कोई आभूषण, कोई अन्य वस्तु जो आपके अत्यधिक जीवित रहते हुए निकट रही हो, उसकी स्मृति रखी जाती है। परिवार की कई बार फ़ोटो चित्र रखे जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इन सबका क्या लाभ है? अस्थायी वस्तुओं की आसक्ति अंततः व्यर्थ है, नगण्य है और किसी भी प्रकार के निरंतर परिणाम स्रोत के सुख के सागर के रूप में नहीं प्राप्त होती है। श्लोक संख्या 46 में निरुप्यतामिह स्वार्थ कियान्तेह भृतोऽसुरा निषेकादिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वह अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतएव तुम लोग पूरी तरह विचार करके मुझे बताओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में हम मृत्यु के समय, स्वयं की मृत्यु के समय तो हमें शोक करने का अवसर नहीं मिलेगा, पर अन्य किसी भी संबंध में, जानकारी में या दूर से भी जब अनुभव करते हैं कि शरीर समाप्त हो गया, तब आचार्य हमें सतर्क करते हुए बता रहे हैं कि केवल मृत्यु के समय नहीं, अपितु हमारा शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। बाल्य अवस्था का शरीर हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। जो शरीर एक दिन, एक क्षण पहले है, कुछ वर्ष पहले है, कुछ सप्ताह पहले है, वो भी हमसे छूट चुका है। और यदि हम इस पंक्ति को सदैव स्मरण रखें, तो प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा कि ऐसे सकाम कर्म में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जिसके लिए हम अपने को प्राप्त संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। उस वास्तविक स्वार्थ को जानने का यदि हमारे अंदर अभी तक लोभ जागृत नहीं हुआ है, तो इस भौतिक जगत के अन्य सभी लोभ वाले संसाधन प्राप्त करके भी हमें क्या लाभ मिलेगा? तो प्रहलाद महाराज इस विषय को अपने असुर मित्रों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 47 में, कर्मण्यरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिता, क्षमा कीजिए, कर्मण्यरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभि तनुते देहम उभयं तु अविवेकत।
वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म के फलों को समाप्त कर सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और वह इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वह अपने अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। बहुत सारे भक्तों का, आचार्यों का, यहाँ तक कि शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले मनुष्यों के उदाहरण हमें आसपास मिल जाएंगे, जो यदि दैव योग से प्रारब्ध से अपने शरीर के अंतिम समय के बारे में जान पाते हैं, चाहे किसी बीमारी से, चाहे किसी व्याधि से, कि अब उनके जीवन में इतना ही समय शेष है, या कई बार स्वयं के अंतःकरण की शुद्धता से बिना व्याधि और रोगग्रस्त हुए हमने भक्तों को ये व्यक्त करते हुए देखा और सुना होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कहानियों में, कथाओं में, या स्वयं के अनुभव से, जब वो बताते हैं कि अब उनके जीवन में इतना ही समय शेष है। और उस अवस्था को जानकर सामान्यतः हम कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसकी हमें जीवन पर्यंत तैयारी करते रहना होता है। पर जो कुछ एक अनुभव है, ये जानने के पश्चात कि शरीर का समय एक निश्चित अवधि में समाप्त होने वाला है, अपने आप को सभी प्रकार के भौतिक, अर्थात इस जगत से, शरीर से जुड़े हुए व्यवहार और संबंधों से दूर करते हुए बहुत ही स्पष्ट चेतना के साथ आचार्यों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, भक्तों द्वारा, साधकों द्वारा घोषित किया जाता है कि अब वो किसी भी प्रकार के, यहाँ तक कि एक क्रम के, एक समय के उपरांत अन्य मनुष्यों के संपर्क में रहने से भी वो अस्वीकार कर देते हैं, और अपने जीवन के इस प्रकार के व्यवहार से वो हमें परिचित कराते हैं कि भौतिक चेतना सभी प्रकार से निरर्थक है, यदि इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण भावनामृत चेतना को जागृत करने में नहीं किया जा रहा है। अनेक आचार्यों के उदाहरण हैं। अभी कुछ समय पहले ही इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की श्रृंखला में आचार्य हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष ही घोषित कर दिया, उनके उनके संबंध में, उनके शरीर के बारे में डॉक्टरों ने बता दिया कि अभी शरीर के रूप में उनके पास बहुत कम समय है, और सभी प्रकार के शरीर को प्राप्त होने वाले कष्ट के मध्य भी आचार्य विशेष द्वारा प्रेरणादायी जीवन कैसे जिया जाए, इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने हर क्षण को उनके द्वारा लोगों में आध्यात्मिक चेतना के प्रति रुचि जागृत कैसे की जा सके, इस प्रयास में व्यतीत किया जा रहा है, स्वयं की साधना को अनवरत बनाए रखने के प्रयास के इस क्रम में। इसीलिए जब सनातन में कहा जाता है कि मृत्यु भी उत्सव की तरह आयोजित की जाती है, उसका उद्देश्य किसी के दुख पर खुशी व्यक्त करना नहीं होता, अपितु मृत्यु के वास्तविक स्वरूप के रूप में हमारे आचार्य सदैव जागृत रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य के रूप में गुरु से, शुभचिंतक से, भक्तों के संग में सदैव प्रश्न पूछते हैं। केवल सामान्य कार्यकलाप के हानि लाभ पर विचार करके बुद्धिमान बनना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है, अपितु
भौतिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करके प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करने में श्रेष्ठतम लाभ है। श्लोक संख्या 48 में तस्मादर्था च कामा च धर्मा च यतपाश्रया भजतानि हयात्मानम् अनीहं हरिमीश्वरम्। आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष भगवान की रुचि पर आश्रित है। अतएव हे मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो। बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। श्लोक संख्या 48 से 55 तक का ये विषय अब अपने सहपाठियों से अनुरोध करने के रूप में व्यक्त किया जा रहा है प्रहलाद महाराज द्वारा। हमारा प्रतिदिन का श्रवण हमें इन बिंदुओं में दृढ़ रहने के लिए, व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। केवल प्रकृति के रजतम से अति ग्रसित व्यक्ति को ये वचन सुहावने नहीं लगेंगे। अन्यथा जो शरीर की आवश्यकताओं को तुष्ट करके उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, वो इन वचनों को सुनकर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन यही है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त कर जीव अत्यधिक सुख का अनुभव करता है। जैसे बड़े होने के पश्चात जो बचपन की फोटो होती है, वो हमारी स्मृतियों को और आसक्त, स्नेहासक्त कह सकते हैं, विषयासक्त कह सकते हैं, बढ़ाने में सहयोग देती हैं। उसी प्रकार आत्मा के साथ जो गुण कर्म स्वभाव जो स्मृति है, वो परमात्म तत्व से संबंधित होने की है। और आध्यात्मिक जगत जैसी कि सामान्य मान्यता है, कोई पौराणिक स्तर की, काल्पनिक स्तर की बात नहीं है। साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वहां तक पहुंचने के संस्तुत मार्ग हैं शास्त्रों में। जब कोई चीज कल्पना की जाती है, तब उसमें कई बार सत्यपूर्ण तथ्यों की बहुत कमी होती है। और शास्त्रों में जो वर्णित है उसे महज कल्पना, पौराणिक कहकर, पौराणिक इस अर्थ में कि ये किसी के मस्तिष्क की उपज है, हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अनेकानेक प्रमाण उपलब्ध हैं इसके। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बिना किसी प्रकार की इच्छा किए परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। और भगवान ने भी यही कहा है, आचार्य भी वही कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी वही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, हमें अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य करने चाहिए। वृत्ति परक जो हमारा गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उसके अनुसार हमें अवश्य कर्तव्य करते करते रहना चाहिए। और उनके फलों के लिए, परिणाम के लिए भगवान के चरण कमल पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। तब हमारे द्वारा किए गए कर्तव्य सेवा बन जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए एकमात्र कामना, भगवान के कार्य के रूप में परिणत करने के लिए हम व्यवहार कर रहे हैं, इस चेतना से आप प्लावित हो जाते हैं। और हम सहमत हो चाहे ना हो, अंतिम फल तो वास्तव में भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। भक्ति के क्रम में हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर, दंभहीन रहकर कार्य करते हैं, वृत्ति परक कर्तव्य संपन्न करते हैं, और इस भौतिक जगत के स्वामित्व, अधिकार, प्रकृति के गुण पर आश्रित होकर हम स्वयं को निराश रहने लायक कार्य करते हैं। कहते हैं आगे प्रहलाद महाराज, सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मेश्वर प्रिय भूते महद्विस्वकृत्य कृतानाम जीव संगित। भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा है।
प्रत्येक जीव जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय हैं और परम नियंता है। परम भोक्ता, परम नियंता, सूर्यदय, हितैषी, सर्वव्यापी, स्वराट, अभिज्ञ, ये सभी भगवान के अपनी विविध भौतिक शक्ति, भौतिक, आध्यात्मिक, तटस्थ शक्तियों के द्वारा प्रकट होते हैं। पर अंततः समस्त जीवों के आदि स्रोत, हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति में आचार और व्यवहार करके जीवों के पुनः आध्यात्म जगत में प्रवेश करने के आकांक्षी होते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, अतएव प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो असुरों के पुत्र हैं, सलाह देते हैं कि वे पुनः परमेश्वर की शरण में जाए। पुनः परमेश्वर की शरण में इसलिए क्योंकि चंड अमर्क द्वारा उनका, जिसे हम ब्रेन वॉश कहते हैं, पूरा ध्रुवीकरण कर दिया गया चंड और अमर्क द्वारा। हिरण्यकशिपु के अतिरिक्त और किसी के बारे में कोई श्रेष्ठ वक्तव्य नहीं बताया गया है। तो इसलिए पुनः परमेश्वर की शरण जाने की प्रार्थना की गई, क्योंकि स्वभाव रूप में तो परमेश्वर की शरण जाना ही अंतिम गति है, पर व्यवहार रूप में हम उसे विस्मृत कर जाते हैं। श्लोक संख्या 50 में, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद्यथा वयम्। यदि देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व या अन्य कोई संसार के भीतर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है, तो वह हमारे प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों, कल्याण का भाजन होता है। तो ये परिणाम है फलश्रुति के रूप में। यहाँ पर इन शिक्षाओं के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रहलाद महाराज स्वयं को जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे सभी प्रकार के प्रयासों से उनकी कोई हानि नहीं पहुंचा पाए हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि वे सदैव अपने आप को मुकुंद के चरण कमलों की शरण में रखकर भक्ति में प्रयत्नशील रहे। श्लोक संख्या 51 और 52 में कहते हैं, नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासु आत्मजा प्रीडनाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद्विडम्बनम्। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। इससे अधिक स्पष्ट पंक्ति कुछ नहीं हो सकती। कहते हैं प्रहलाद महाराज की ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक पद कारण नहीं होते। यदि कोई व्यवहार से निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसकी कृष्ण चेतना पूर्ण हो जाती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, समय के अपव्यय और सार्थकता के महत्व को समझाते हुए, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु य धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयेत् यदि रतिम्
श्रम एव हि केवलम। मनुष्यों के द्वारा किसी भी व्यवसाय से संबंधित किए गए कर्तव्य, धर्म व्यर्थ श्रम होते हैं, यदि वे भगवान के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। तो किसी की पूर्णता की परीक्षा भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है। कौन व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है, ये निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं है। पर यदि हम कुछ प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना चाहें, तो ये जरूर मापक है कि व्यक्ति के जीवन में भगवत शरणारविंद में रहने का कितना शरणागति, आश्रय का भाव है, कितनी अनन्य भक्ति है, कितना जीवन का हर क्षण भगवान को केंद्र में रखकर प्रायोजित किया जा रहा है। ये एक परिमाण अवश्य है। हर क्षण में जीव भगवान की उपस्थिति को कितना स्मरण रख पाता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, ये अवश्य परिमाण है इस बात का। पूर्णता की परीक्षा इस अर्थ में है। तो अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के, करीब-करीब उपसंहार की तरह। ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, आत्मौपम्येन शब्द, अपने ही समान अन्यों को समझने के इस क्रम में, अर्थात यदि जीवन में कृष्ण भावना भावित भक्ति नहीं है, तो हम किसी की भी शाश्वत सुखता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो, अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। जैसे हम स्वयं को देख रहे हैं, अन्यों को देख रहे हैं, उनको देखने के क्रम में हमें ये स्मरण रहना चाहिए, हमारे भीतर परमात्मा तत्व है, अन्य के भीतर परमात्मा तत्व है। और उस देखने के क्रम में हमें स्मरण रहना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करके अन्य जीवों को भी, जिस प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष का रूप अलग हो सकता है, पर संघर्ष सभी के जीवन में है। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, जैसे स्वयं को देख रहे हो ऐसे अन्य को मानते हुए, जैसे स्वयं के प्रति अब जीवन में जागृत चेतना आ जाए, लक्ष्य के प्रति स्पष्टता आ जाए, तो उसको आचरण में लाकर अन्य के प्रति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का स्वरूप अलग हो सकता है, प्रकार अलग हो सकता है, पर अंततः संघर्ष का अनुभव सभी के लिए समान है। तो स्वयं आचरण करें और अन्यों को आचार और प्रचार। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भक्तों का कर्तव्य है विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे हैं। क्योंकि यदि हमें ये विस्मृति ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य औचित्य क्या है, तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हो वो मूल्यहीन हो जा रहा है। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 54 में, दैते या यक्ष रक्षांसि स्त्रिय शूद्रा व्रजौकस खगा मृगा पाप जीवा सन्ति ह्यच्युततां गता। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां,
पुनः शब्द यहाँ पर विशेषण के साथ प्रयोग हुआ है। अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। पापी जीव में सभी समाहित हैं। अज्ञानी स्त्रियां विशेष रूप से कही गई। यक्ष और राक्षस यहाँ पर जीवों की श्रेणी के रूप में, निम्नतर पशु पक्षी सभी का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, यद्यपि पक्षी और अन्य निम्नतर जीव भी यहाँ उल्लिखित हैं, पर क्योंकि सभी अच्युत अर्थात परमात्मा से विलग नहीं है, इसलिए अच्युत गोत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र में कुछ भी छिपाया नहीं गया है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी समझ में भिन्नता होती है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझ लेने के पश्चात जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, अच्युतता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अभी तो भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ वैकुंठ लोक में रहता आता है। तो किसी भी श्रेणी पर यहाँ किसी प्रकार की असहमति हो तो आप सभी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 55 में कहा गया है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। सर्वत्र तदीक्षणम, भक्त की चरम सिद्धि इसी अर्थ में। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 274 को यहाँ प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है यह निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तुओं को देखता है, लेकिन वह उनके वास्तविक रूपों को नहीं देखता। प्रत्युत वह जहां कहीं भी देखता है, वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। इसीलिए पंडितः समदर्शिना अध्याय 3 में कहा गया है, भगवान के रूप को, तथा कथित स्वरूप जो वहां पर दिख रहा है जीव का, वो नहीं देखता, भगवान के स्वरूप को जीव हर समय देख रहा होता है। यहाँ पर मैं इसे प्रस्तुत करती हूँ। यहाँ पर ये 2 पंक्तियाँ हैं और इनमें व्यावहारिक अर्थ देते हुए कहा गया है, नारायणमयं धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः जगद्धनम् अयं लुब्धा कामुका कामिनीमयम्। भक्त हर एक को नारायण रूप में देखता है। प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार दिखती है। जैसे लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन दिखती है और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंबे के भीतर भी नारायण को देखा था। वो अभी कथा आगे आएगी और यहाँ पर उसको सापेक्षिक अर्थ व्यक्त करते हुए प्रहलाद महाराज के भाव को स्पष्ट करते हुए इसे व्यक्त किया गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 8 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 8 कथा के रूप में अत्यंत रोचक है। अध्याय का नाम है भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। तो हम सभी समझ सकते हैं कि अध्याय में हिरण्यकशिपु को उसके कर्मों के
परिणाम स्वरूप गति प्राप्त होगी और इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के प्रकाश में हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।